गरुड़ देव, जिन्हें अधिकांश लोग पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन के रूप में ही जानते हैं, पौराणिक सनातनी महाकाव्य में सिर्फ यही तक सीमित नहीं थे। आज हम आपको गरुड़ देव से जुड़े रोचक तथ्य बताएंगे, जिनसे आप भी जान पाएंगे कि क्यों वे अकेले ही 100 इंद्रों के बराबर माने जाते थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 31 के अनुसार प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्व ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के लिए काम पर नियुक्त किया था। बालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया। इंद्र शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र हंसी उड़ाते हुए शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से मुनियों को बड़ा आक्रोश हुआ, उनके हृदय में भरी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। तब यज्ञ में वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के भयदायक इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो। हमारी तपस्या के फल से ऐसा ही वीर प्रकट हो। इसी समय दक्ष कन्या विंता देवी पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। उस समय कश्यप जी ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभीष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोगों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। कुछ समय उपरांत विंता ने 2 पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं, कद्रु और विंता दोनों कश्यप जी की पत्नियां थीं। वह दोनों सगी बहनें भी थीं। कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई थी और विनीता ने गरुड़ और अरुण को जन्म दिया था। एक शर्त हार जाने के कारण विंता और उसके पुत्रों को कद्रु के दास बनना पड़ गया था। महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडे फोड़कर बाहर निकल आए। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका प्राकट्य आकाश जारी पक्षी के रूप में हुआ था। उनका शरीर थोड़ी देर में बढ़कर विशाल हो गया। कुछ समय उपरांत उन्होंने अपनी माता से पूछा कि आप और मुझे इन सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना पड़ता है। तब विंता ने गरुड़ को सब बताया। वह इसके निवारण के लिए उन सर्पों के पास जाकर बोले, मैं तुम्हें क्या लाके दे दूं, किस विद्या का लाभ करा दूं, अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। माता विंता से मिलकर और बाद में ऋषि कश्यप से आशीर्वाद लेकर वे अमृत लेने के लिए निकल पड़े। उनके इंद्र लोक पहुँचते ही आकाश में पड़ी भारी आवाज से गर्जना होने लगी। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगी। यह भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इंद्र ने कहा, भगवान, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, कश्यप मुनि और विंता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। इंद्र के कहने पर समस्त देवता गण अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वह डट गए। बाकी देवों ने नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र हाथों में ले लिए। उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहां तेजस्वी विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा कर रहे थे, पर वह क्षण भर भी पक्षीराज के सामने टिक ना पाए। उनको गरुड़ देव ने बुरी तरह से घायल कर दिया।
तदंतर पक्षीराज ने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर वहां अंधकार फैला दिया। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पा रहे थे। इस तरह गरुड़ देव ने पंखों तथा चोंचों की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब इंद्र देव के कहने पर वायु देव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। अब देवता उन पर पटीश, परेग, शूल और गधा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे, तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुए। आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। पक्षीराज से पराजित हुए सव्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्य गण पश्चिम दिशा की ओर भागे तथा अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। इसके बाद गरुड़ जी ने 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। अमृत की रक्षा के लिए 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा और वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वो अमृत की ओर झपटे और उसकी रक्षा में लगे चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उठ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए। उस समय आकाश में गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण के पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। गरुड़ ने ये वर मांगा, प्रभु मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊं तथा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको भर देना चाहता हूँ, भगवान कोई भी वर मांगे। तब श्री हरि ने गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया और उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेद पूर्वक चले गए। रास्ते में इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। ऋषि के साथ साथ मैं तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसीलिए मैं अपनी एक पांख त्याग देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया था। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ देव से कहा, विहंग प्रबल मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। गरुड़ कितने शक्तिशाली थे, मेरा बल भी जान लो। इंद्र पर्वत, वन और समुद्र सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोगों को एकत्रित करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। इसके उपरांत अमृत लेकर वे अपने माता के समीप पहुँचे। वे समस्त सर्पों से बोले, मैंने तुम्हारे लिए अमृत ला दिया है, आज से मैं और मेरी माता से मुक्त हो जाएं। हालांकि इंद्र और गरुड़ देव ने पहले ही एक योजना बना ली थी पुनः अमृत को हरने की। वह अमृत वहीं वापस पहुंच गया था। वह गरुड़ ही थे जिन्होंने ने वास्तव में इंद्रजीत के नागपाश से लक्ष्मण जी को मुक्त किया था। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वो पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ है। महाभारत में श्री कृष्ण भी इन्हीं पर सवार होकर अपने कितने शत्रुओं का संहार करने को निकलते थे।
तो ये थी जानकारी कि गरुड़ का जन्म कब और कैसे हुआ, गरुड़ ने देवताओं से अमृत क्यों छीना, गरुड़ कैसे बने भगवान विष्णु के वाहन, गरुड़ कितने शक्तिशाली थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं।